बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब आप सबके। हम लोग खैर खैरियत से वापस पहुंच चुके हैं। वीडियो के शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आते ही आपको पता है घर का जो हाल था, बहुत बुरा हाल था, तो हमने बंगाली से अपने कहा कि आके बंगाली भाई हमारी सफाई कर जाएं, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। वो ख़ुद तो छुट्टी पे गए हुए थे। 3 साल बाद ये लोग छुट्टी पे जाते हैं, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए। ये साहब जो हैं ये 3 महीने के लिए छुट्टी पे गए हुए थे, और उसकी जगह उसने किसी और लड़के को कह दिया कि आप जाके इनका काम कर लेना जब तक मैं छुट्टी पे हूँ। और वो भाई साहब आते हुए अपने भाई को भी साथ ले आए। और ये कपड़ों का ढेर है, कुछ मैं पाकिस्तान से लाई थी, कुछ यहाँ छोड़ के गई थी। चादरें आते ही चेंज किए हैं, कंबल चेंज किए हैं, फ्लीस ब्लैंकेट जो होते हैं, तो इसलिए माशाल्लाह कपड़े भी ऊपर तक भरे हुए हैं। और मिट्टी का ये आलम था कि आप ये देखें, ये जो मेरा ये कर रहा है बंगाली, मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं, ये देखें किस कदर ज़्यादा मिट्टी थी। ये सिर्फ इस बाहर गैलरी की थी, और इसके अलावा घर का जो हशर निकला हुआ था, पीछे से आंधियाँ आई होंगी, घर बंद था, और हमारा घर है भी रूफ़ पर, जिसकी वजह से यार जब हम आए हैं तो समझें इस कदर गर्मी थी, इस कदर गर्मी थी, तप रहा था घर। 5-6 घंटे हमने 4-5 एसी जो हमारे घर में लगे हुए हैं सबको चलता छोड़ दिया। और उसके बाद जनाब कुछ मेरे ख़्याल में 5-6 घंटे के बाद कुछ सुकून हुआ कि घर में कुछ मतलब इंसान बसते हैं, वरना बहुत बुरा हाल था। खाना मैंने बाहर से मंगवाया था, और काफ़ी अरसे से जाने से पहले भी मेरा दिल इस फलाफल प्लेटर पर आया हुआ था। ये पहले शुरू में मैं बहुत खाती थी, फिर बीच में छोड़ दिया, या समझे भूल गई। फिर आज मेरा बहुत दिल किया कि फलाफल प्लेटर ही मंगाया जाए। ये इनका सबसे छोटा प्लेटर है, 3 साइज़ होते हैं। इसमें 10 इसमें फलाफल थे, इसके अलावा फ्राइज़ थे, 2 बॉइल्ड एग्स थे, और जनाब इनका था बीट रूट का सैलेड था, खट्टा सा बड़ा मज़े का थोड़ा सा, और साथ पार्सले था। और खुबस बड़े अच्छे ताज़े गरम गरम खुबस थे, इतने सॉफ्ट और मज़े के कि क्या कहने, मुँह में घुल रहे थे। इसके अलावा ये थाइनी सॉस थी, तिल के बीजों से जो पेस्ट बनता है थाइनी, ये लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये यमनी थे, बहुत मज़े का ये फलाफल प्लेटर था। अगर आप लोग भी ट्राई करें जो सऊदी अरब में रहते हैं या अरब ममालिक में रहते हैं, तो यमनी प्लेटर ये फलाफल का बेस्ट से भी बेस्ट टेस्ट है। इसके अलावा जनाब एवापोरेटेड मिल्क मेरे ख़त्म थे, अभी मैंने सिर्फ 4 मंगवाए हैं, क्योंकि वीकेंड पे फिर हमने जाना होता है। मैं इंशाल्लाह ख़ुद ही ख़रीद लूँगी। और साथ हल्दी मेरी बिल्कुल ख़त्म थी, लास्ट टाइम चक्की पे गई भी हूँ और मेरे जहन में रहा ही नहीं कि मुझे लेनी है। खैर जनाब ये बंगाली इंडियन बकाला है, लूलू के नाम से इसके मसाला जात और चीज़ें A1 होती हैं। और हल्दी का कलर देखकर आपको भी पता चल गया होगा कि ये किस कदर शानदार हल्दी थी। दिल खुश हो जाता है जब भी मैं इस बकाले से कुछ मंगवाती हूँ। ये जनाब बिल्कुल थोड़ा सा मेरे पास था बीट रूट का सैलेड या अचार कह लें, क्योंकि खटास भी थी इसमें, और वो भी हल्का सा नीचे गिर गया। अभी सफाई हुई थी इसलिए मैंने वापस डाल लिया, और ये अब जो 2 हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। बेटी को तो ये पसंद नहीं, उसने कब्सा मंगवाया था अपने लिए, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। उसको कब्सा पसंद है, ये हम दोनों का था, हस्बैंड एंड वाइफ का, और उसको मैं बराबरी से आधा आधा कर रही हूँ। अब मैं टमाटर डालना भूल गई हूँ, जो कि मैंने बाद में डाल दिए थे। ये उनकी प्लेट तैयार है, और बाकी बचा हुआ जो है वो मेरा हिस्सा है। मैं हाफ़ रोटी के साथ ये सारा खा लूँगी माशाल्लाह माशाल्लाह, और इस तरह चट करूँगी कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने पहली दफ़ा देखा है तुम कोई चीज़ इतनी शौक़ से खाती हो, और पूरी प्लेट तुमने चट कर दी है। खैर जनाब उसके बाद चाय बनाई गई, वो भी अदरक वाली। इतनी गर्मी में अदरक वाली चाय पी के हमारा क्या हाल हुआ होगा आपको मैं क्या बताऊँ। खैर जनाब ये अगले दिन सुबह का वक्त है, चादरें शादरें हमने आते ही चेंज कर ली थी, सोना था, ब्लैंकेट वगैरह मैं संभालती हूँ। एसी बंद करूँगी 8:30 बजे, पहले हस्बैंड को भेजा है माशाल्लाह 8 बजे, फिर आधा घंटा लेटने की कोशिश की है कि मुझे नींद आ जाए, नींद नहीं आई, तो इसलिए अब एसी शेसी मैं बंद कर रही हूँ, और कमरा मैंने नीट कर लिया है। उसके बाद जनाब जो कपड़े थे, अल्लाह माफ़ करे, इतने कपड़े पहले मैंने आपको दिखाए भी हैं। इसको 3 दफ़ा मशीन मुझे लगानी पड़ी।
फर्स्ट फ्लोर में मैंने अपने बेड की चादर शादर और कंबल धोए थे, जो ऊपर ऊपर थे उस हिसाब से धोए हैं। और बाकी जो हैं वो कपड़े इसके अलावा जो धुले थे वो स्टैंड पर टंगे हुए हैं। और अभी टोकरी में इतने कपड़े और पड़े हुए हैं जो कि 2 दफ़ा में मज़ीद धुले थे। अब तो खैर धुल चुके हैं, हर चीज़ संभाल चुकी हूँ। 1-2 दिन आपको पता है आने के बाद लगते हैं, लेकिन अफरा तफरी का भी अंजाम बहुत बुरा होता है। ये जो दुपट्टा है ये मैंने डाई करवाया था और मैंने ऐसे ही मशीन में डाल दिया। मेरे जहन में ही नहीं रहा कि इसका शायद कलर उतरे और मेरे कपड़ों को ख़राब कर दे। मेरे हस्बैंड साहब की तो वाइट बनियान थी, खैर शुक्र है उस पर हल्का सा लगा है। और मेरा फेवरेट सूट, मुझे ये कलर और सूट और प्रिंट बहुत पसंद है। इस दफ़ा के सीज़न के जो मैंने कपड़े लिए थे उसमें मुझे घर पहनने में सबसे बेस्ट यही लगता है। इस पे सारा कलर चढ़ गया है उल्टी साइड से, और सीधी साइड भी मैंने कहा करके देख लूँ इस पे कितना कलर चढ़ा है। और आप देख लें कि क्या सत्यानाश मेरी शर्ट का हुआ है कि इसके फ्रंट साइड पे भी सारा जो है वो कलर लग गया। अब प्लीज़ आप इसको इग्नोर ना करें। जिस बहनों को पता है कि ये कलर उतर सकता है और सेफली उतर सकता है, प्लीज़ वो मुझे रिकमेंड करें कि मैं इनको कैसे कलर्स को साफ़ करूँ। ये बेटी की नई शर्ट थी जो इस दफ़ा इसने ली थी, उस पर तो यार बहुत ज़्यादा चढ़ गया। और इसका मुझे दुख अपनी कमीज़ से भी ज़्यादा था, क्योंकि ये वैसे ही वेस्टर्न कपड़े पहनती है, शर्ट और ट्राउज़र वगैरह, और अब इस तरह के इसने बनवा के दिए हैं 5-6 सूट इस दफ़ा मैंने, तो उसका ये हशर एक का निकल गया। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे इसकी रेमेडी बताए ताकि ये मैं कलर उतार सकूं। और ये वरना तो बंदा कार्टून ही लगता है। घर में तो चलो चल जाते हैं, कोई आ जाए तो कार्टून ही लगता है। ये हस्बैंड साहब के नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं जो वो छोड़ के गए हैं, और 2 कप रात के ही थे जो हमने चाय पी थी। दूसरी दफ़ा की मशीन अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है। और अब ये नाश्ते से पहले के सारे काम थे। अब मैं फ़्रेश हो के आई हूँ और सख्त भूख लगी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ। खैर बहुत समझने के बाद जो लहसुन बचा हुआ था उसको मैं छील के फ्रीज़ कर गई थी, और हर दफ़ा की मेरी यही रूटीन है। उसके अलावा मेरे पास मिक्स वेजिटेबल पड़ी हुई थी, वो निकालनी है। और थोड़ा सा मेरे पास पनीर पड़ा हुआ था, पनीर के क्यूब्स। जो गार्लिक है उसके 2-3 क्लव्स को मैं 10 सेकंड पे डीफ्रॉस्ट कर लूँगी। इसको अपने पैन को मैंने धो लिया है, इसका पानी खुश्क करके इसमें आधा चाय का चम्मच जो है वो मैंने बटर का डाला है, और इसमें क्लव्स को 10 सेकंड डीफ्रॉस्ट करने के बाद मैंने काट के इसको लाइट ब्राउन कर लिया है। फ्रोज़न वेजिटेबल्स तकरीबन हाफ़ कप था वो डाली हैं, और इसके साथ ही मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। सब चीज़ ही फ्रोज़न है। अब मेरी बहनें कहती हैं आप फ्रोज़न क्यों इस्तेमाल करती हैं? इसलिए कि यार इजी होता है, हर काम जो खुद करना होता है, और यहाँ का तो हर चीज़ माशाल्लाह फ्रेश ही होती है। इसमें बस मैंने काली मिर्च और नमक डाला है ओनली, और इसको ढक दूँगी ताकि स्टीम से ये अच्छी तरह नॉर्मल हो जाए। अब मुझे एक अच्छा नाश्ता तैयार करना था, बहुत अरसे बाद मैं अपनी पसंद का नाश्ता कर रही हूँ। वहाँ आपको पता है कि नान चने और हलवा पूरी तो खैर इतनी खाई नहीं, नान चने कुलचे ये नाश्ते में 4-5 दफ़ा हमने खाए हैं जितना अरसा हमने स्टे किया। तो अब जो था मैं अपने रूटीन के नाश्ते पे बड़ी खुश हुई हूँ, और भूख भी मुझे सख्त लग गई थी सारे काम करने के बाद। तो जल्दी से मैंने एक अंडा भी तोड़ लिया है। इसके अंदर मैंने प्याज और मेरे पास हरी मिर्च थी, जो कि हम जिस दिन आए थे शाम को जाके थोड़ा सा फ्रेश सामान ले आए थे। इसमें नमक और सुर्ख मिर्च डाली, और मेरे मसालों का डब्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खाली हुआ है, उसको भी भर लूँगी किसी वक्त। फ़िलहाल तो मुझे ये पड़ी हुई है कि फटाफट मैं नाश्ता करूं और जनाब पेट भरे मेरा, और मुझे लगे कि दुनिया एक पुरअमन जगह है और मज़े से मैं बैठूं और इन्जॉय करूं। खैर जनाब इसको बीट कर लेते हैं ताकि गुठलियां ना पड़े। फैला के डालें तो वैसे गुठलियां नहीं बनती। बादाम भी मैंने भिगो दिए थे। पूरी फुल फ्लेज अपनी रूटीन पे आ गई हूँ, जैसे जाने से पहले थी वैसे ही आने के बाद कोई चेंज नहीं आई। बल्कि काम शुरू में आपको पता है 2-1 दिन नए घर में आओ, एक तो चीज़ें समझ नहीं आती, उस घर वाले चीज़ों जहाँ रखी हुई थी वहाँ कभी हाथ मार रही हूँ, इधर वाली भूल गई थी, अब खैर आ गई है समझ में अच्छी तरह। और मेरी सब्ज़ियाँ तैयार हो चुकी थी। स्टर फ्राई बहुत अच्छी क्रंची और गली हुई भी और क्रंची भी। अब जनाब इसका ऑमलेट बनाने लगी थी, लेकिन क्योंकि घी मैंने इतना कम डाला था कि वो माशाल्लाह पूरा आया ही नहीं और ना फैला है। खैर फिर मैंने इसको क्रम्बल कर लिया है, मिक्स कर लिया आपस में। थोड़ी देर रख के करो तो मोटे मोटे चंक्स हो जाते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। खैर जनाब यहाँ मेरा एग बन रहा है, वहाँ मेरी स्टर फ्राई वेजिटेबल बन रही थी, बन चुकी हैं। और इसके अलावा योगर्ट लूँगी,
बादाम जो हैं वो तो खाने ही होते हैं। ये बहुत हेल्दी नाश्ता है। अगर किसी को ये नाश्ता अच्छा लगे तो वो ज़रूर इसको ट्राई करे। बहुत हेल्दी है, अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा है और हेल्दी भी है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह कोई चीज़ आपकी बढ़ेगी नहीं। प्रोटीन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं और योगर्ट भी है। बस जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग। कैसा